एनर्जी, ऊर्जा और उनके वन लाइनर्स वो चुनाव में सह प्रभारी भी थे, तो ये कमाल का दृश्य है। देखिए खट्टर साहब भी दिख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उत्तराखंड में भी आए थे और यहाँ पर भी मंच पर नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बड़े चेहरे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी पदाधिकारी, सभी स्टार कैंपेनर्स और उनके साथ साथ वो लोग जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। नंदगोपाल गुप्ता नंदी नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। लेकिन मनोज तो मंच पर मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं सभी महान हस्तियां जो हैं वो मौजूद हैं इस मंच पर। और कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी और आसमान की तरफ हमारा कैमरा मुड़ा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके स्वागत में, क्योंकि ये कार्यक्रम 1:30 बजे के समय का था लेकिन इसमें थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अब जो 4 बजे का वक्त है वो लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह अब शुरू हो जाएगा अपने टाइम पर। तो ये देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है, माइक के पास आए, लेकिन कुछ और लोगों से उन्हें मिलना है। और जितने लोग मंच पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो स्टेडियम में मौजूद हैं या फिर जो अपने टीवी सेट पर मौजूद हैं, सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। एक इतिहास रचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, अब इसे ज्यादा बताने की या फिर इसके ज्यादा विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती है उन्हें मिल गया। उन्हें योगी आदित्यनाथ चाहिए था, योगी आदित्यनाथ उनके सामने है और योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उन्हें पसंद है। तो इसमें ज्यादा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मंच पर राज्यपाल भी मौजूद है और ऐसे में हर उस व्यक्ति से मिलते हुए, और आप देख सकते हैं इस मंच पर सभी जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। हालांकि इसमें जो 2 नाम हैं, अखिलेश यादव, उनके बारे में एक सूचना आ गई कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। और ये लगातार जो बदलती हुई गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी जो खबरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का ये शपथ लेंगे। तो टीम योगी में कौन कौन से नए चेहरे होंगे, कौन पुराने चेहरे होंगे, और ये टीम जब आप देखेंगे तो 52 लोगों की टीम आपको युवा नजर आएगी। युवा इस कदर नजर आएगी क्योंकि नए कंसेप्ट की बात है कि योगी की जो सरकार है वो अब नए कंसेप्ट पे काम करना चाहती है, युवाओं की सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल बना है जिसके अंदर सबसे बड़ी प्राथमिकता योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को दी कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। दूसरी बात जो थी कि महिलाओं ने बम्पर वोट दिया था, वो इसलिए कि वो चाहती है कि उनकी सुरक्षा हो और उनके बाद अगली पीढ़ी जो उनकी बेटियां हैं वो भी सुरक्षित रहें। इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का जो एक चेहरा, एक मैप जो बनाया गया था, लोगों की जो सोच बनी थी उसमें भी सुधार हो। तो ये चीजें तो हो जाएंगी। तो इसलिए हम बराबर कह रहे हैं कि इस स्टेडियम में जितने भी लोग मौजूद हैं, जितनी बड़ी संख्या है, जहां से भी लोग इस समारोह से जुड़ रहे हैं, उन सभी ने बम्पर वोट डाला। वो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आए। हो सकता है इतिहास के नजरिए से इसे आप कह सकते हैं कि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ का आना एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ ये जो नई सरकार चलाएंगे वो ये बताएगा कि अब चलेगी सरकार कैसे चलेगी। 7 से 8 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया। तो आप समझिए कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह सरकार भी तत्पर है और उन्होंने करके दिखाया। ये गोल गोल जो घूमता हुआ चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये टीम योगी के अंदर जो शामिल हैं, ये वो चेहरे हैं जो सभी लोग मेहनत करेंगे, उत्तर प्रदेश में एक माहौल अच्छा बनाएंगे, विकास की गति और तेज होगी, बचे हुए काम जो हैं वो पूरे होंगे और जो नई आशाएं हैं उन्हें भी एक अच्छे मंच पर पहुंचाया जाएगा। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, गतिविधियां जारी हैं और ऐसे में एक उम्दा ग्राफिक्स इस वक्त आप देख पाएंगे उन सभी चेहरों को कि किन्हें जगह मिली है। और इसमें नए और पुराने की पहचान भी आप कर लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पॉलिटिकली काफी रिच है, उनकी समझदारी काफी प्रखर है। और ये वो आप कॉरिडोर देख पा रहे हैं, वो तस्वीर तब की दिखा रहे हैं जब राजनाथ सिंह आ रहे थे और योगी आदित्यनाथ दोनों साथ में आ रहे थे। ये तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच पर गए, सभी से मिले, कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाई। और जिस 72 कुर्सी की बात हमने शुरुआत में ही की कि ये 72 कुर्सी, और सबसे बड़ी बात, आज किसी भी तरह के राजनीतिक बहस
की बात नहीं होनी चाहिए। आज किसी भी तरह की बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं बने, उनके नंबर क्यों आए, किसने वोट किया, किसने नहीं किया। आज जो बात होगी उस योगी आदित्यनाथ की होगी, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से लोगों को इतना ज्यादा लोग उनसे खुश थे कि उन्होंने वोट किया, दूसरी बार भी उन्हें देखना चाहते थे। अपार भीड़ है भाई, अगर आप गिनना शुरू करें, अपार खचाखच हर जगह भीड़ है। कुछ देर पहले मनोज तिवारी भी कह रहे थे कि इस स्टेडियम में उन्होंने 2020 मैच खेला है, लेकिन यह पता नहीं था कि यह मैच वाला जो स्टेडियम है आज इस तरीके से खचाखच भरा रहेगा। तो मंच पर अभी कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ लोगों ने माइक पकड़ ली है, कुछ देर में भाषणों का दौर शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से अरेंजमेंट की गई है, खासकर मंच पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें पंक्तिबद्ध तरीके से वो सारी अरेंजमेंट की गई हैं। सब पर नजर रखी जा रही है और सबको बैठने का इशारा करते हुए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, और उससे पहले सभी को बैठने का इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैठ जाइए, शांति से बैठिए और इस पूरे जो अभी कार्यक्रम चलेगा उसके गवाह बनिए। तो केशव प्रसाद मौर्य को भी आप मंच पर देख पा रहे हैं, बराबर योगी आदित्यनाथ के पास, और कुर्सी उन्होंने पकड़ी। और जो पहली पंक्ति में जो लोग, क्योंकि उस तरीके से अरेंजमेंट की गई है, जब सभी लोग बैठे हैं, आप लोग क्यों नहीं बैठे हो जाकर के? जरूरत भी है नहीं, वो महत्वपूर्ण है ही, वो महत्वपूर्ण है। पिछले 5 साल में जिस गुड गवर्नेंस के कारण सरकार आई है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का अपने एक स्थान है। बिल्कुल मनोज जी, मुझे पता है क्योंकि आपको जाना है, अलग अलग जगहों पर आप पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जाने से पहले हमारे पीछे जो नजारा इकाना स्टेडियम का है, इसे देखकर आप कुछ गुनगुनाते जाएं, उसके माध्यम से कुछ संदेश देते जाएं। नहीं, ये तो दृश्य देख के मुझे बस एक ही लाइन आ रही है कि यूपी ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। अरे मोदी योगी ने जो अलख जगाया, बन गया शोला, अब जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। मनोज जी, बहुत ही खास मौका है, बहुत ही खास मौका है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहे। हम आपके दर्शक हमारे चैनल पर करोड़ों की तादाद में हैं। शपथ के पहले वहां पहुंचना है, तो इसलिए मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि बिल्कुल वो समय है, तो एकदम ऐन वक्त पे नहीं रहूंगा ना। तो मान लीजिए जोगी जी ने पूछ दिया किधर है मंदिर, अब बनने लगा है, मनोज तिवारी किधर है, तो अच्छा, जाने से पहले मंदिर अब बनने लगा एक बार। हाँ, ये बहुत सफल गाना हुआ है। हाँ। हमने गाया था, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, और इकाना स्टेडियम भरने लगा है, भर गया है। योगी जी शपथ लेंगे, फिर वो नजारा क्या होगा। धन्यवाद उत्तर प्रदेश, अब इससे प्यारा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, न्यूज़ 18 पर शामिल होने के लिए। तो नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। ये खास तस्वीर है, ये खास तस्वीर है जिस पर अभी बिहार में राजनीति शुरू हो गई, बयानबाजी शुरू हो गई। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे तो देखिए किस तरीके से वहां पर उनके स्वागत के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। और एक खास मौका था क्योंकि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और एक ऐसे प्रदेश में तो योगी की शपथ के साक्षी नीतीश कुमार बनने वाले हैं। नीतीश ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। योगी की नीति पर जनता ने मुहर लगाई, नीतीश कुमार ने कहा। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री को फोन किया, निमंत्रण दिया कि आप जरूर आएं, और फोन पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम जरूर आएंगे। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम सभी लखनऊ में मौजूद हैं मंच पर। ऐतिहासिक पल है आज उत्तर प्रदेश के लिए, क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छी जीत हुई है, हमने उनको बधाई दिया और आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनको बधाई देने के लिए आए, खुशी की बात है। क्या आपको लगता है सर जो नीतियां रही हैं उस पर यूपी की जनता ने मोहर लगाई है? नहीं, बिल्कुल काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, और इसलिए जनता ने फिर से इनको मौका दिया। मंच पर जो है वो
गणमान्य सदस्यों के, हर बड़े चेहरे की उपस्थिति जो है वो अब दिखने लगी है। और फिलहाल जो बड़ा उत्साह इकाना स्टेडियम में दिख रहा है उसकी बानगीन तस्वीरों के रूप में सामने है। और एक बार फिर से नजर डालिए कैबिनेट की ये वो तस्वीर। टीम, योगी सरकार सीजन 2 की वो टीम, नंद गोपाल नंदी, रविंद्र जायसवाल, ये सभी आज शपथ लेने जा रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल, असीम अरुण, नितिन अग्रवाल, ये वो नाम है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी समेत आज कुल 51 शपथें होनी है इस मंच पर और उसकी तैयारी पूरी है। वो नाम देखते जाइए, पढ़ते जाइए, पूरी लिस्ट भी हमने आपको बता दी है कि आखिर कौन कौन जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के साथ मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद इस बार तरजीह दी गई है। कैबिनेट मंत्री का संजय होगा, निषाद सीधे कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। और ये एक फॉर्मूला पहले संदेश भी तय भी है। हो गया था, जो अलायंस हाँ। के साथ चुनाव लड़ रहे थे, फॉर्मूला तय भी हो गया था कि अपना दल एस को कितनी सीटें दी जाएंगी। और निषाद पार्टी की ओर से सीटें 6 दी विधायक जाएंगी। जीत कर आए हैं, 4 बीजेपी की तरफ से उनके जो नेता हैं वो जीत कर आए हैं बीजेपी के सिंबल पर। तो निषाद पार्टी और उनको कैबिनेट में शामिल कर एक संदेश भी है कि अपने सहयोगियों का ख्याल बीजेपी रखती है। जब नतीजों के दिन आखिरी उस दौरान एंकरिंग कर रही थी आशा, और उस दौरान निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जुड़े थे, यही बात वो कह रहे थे कि जितना प्रचार उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए नहीं किया उससे ज्यादा तो बीजेपी ने किया, बीजेपी के नेताओं ने किया, प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, और ये बात वो की कह तरह रहे थे। काम करती है भाजपा और उसका फायदा हमेशा मिलता है। और जो कहते हैं ना कि इलेक्शन मोड में है, ये उसी का हिस्सा है कि अलायंस को भी या अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएं या उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी जाती, उसको मजबूत करने में कोई कमी नहीं रखी जाती। यही देखने को मिला है और प्रचंड जीत के पीछे ये फैक्टर भी है जो चर्चा में रहा। और फिलहाल देखिए ये टीम योगी है, हेलीकॉप्टर एक जिसका इंतजार हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर, और दूसरा हेलीकॉप्टरों से आप देखिए कि कैसे कौन शामिल होने जा रहा है कैबिनेट मंत्रिमंडल में। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री इकाना स्टेडियम के ऊपर आप ये वर्चुअल हेलीकॉप्टर घूमते हुए देख रहे हैं। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री इस बार योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगी थोड़ी ही देर में, और थोड़ी देर में शुरुआत होनी है। और ये देखिए, ये है लक्ष्मी नारायण चौधरी, ये भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर योगी कैबिनेट में नजर आने वाली है। लक्ष्मी नारायण गौतम जी बिल्कुल, ये एससी समाज से आती हैं, महिला भी हैं। और ये स्टेडियम की मुख्य मंच की ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा दें। सभी गणमान्य मेहमान मौजूद हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जी बिल्कुल, इकाना स्टेडियम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, इकाना स्टेडियम की जो तस्वीर आप देखिए, अनुराग ठाकुर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं, इसे आप बीजेपी का शक्ति। तो योगी की महाशपथ हो रही है और इस वक्त राज्यपाल के ठीक बगल में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। 52 मंत्रियों के साथ शपथ की तैयारी पूरी। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का शपथ होने जा रहा है। 4:10 हो चुके हैं और ऐसे में अब कुछ ही पलों में यह शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, प्रधानमंत्री का आगमन होगा। और यह दूसरी बार जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तो एक और जोश का संचार होगा, आम जनता में एक भरोसा और भी पुख्ता होगा। आम जनता ने जिन्हें वोट किया उन्हें मंच पर देखकर जनता खुश है, काफी खुश है, और वो चाहती है कि जो सोचकर और अपनी थाली को देखकर, अपनी व्यवस्थाओं को देखकर, अपनी बुनियाद को देखकर उन्होंने जो वोट कास्ट किया था उसे पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ संकल्पित हैं। तो ये 52 मंत्री जब शपथ लेंगे, और आप जानते हैं कि जब शपथ होता है तो उसकी बाईलाइन कैसी होती है, जब राज्यपाल मैं कहेंगे उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। आप समझिए कि ये जो पूरा जो एक प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है, कई बार आपने देखी होगी, कई बार आपने सुना होगा, इसके आप अंग रहे होंगे, लेकिन इस बार बहुत कुछ खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। और एक ऐसी तस्वीर है, राधा मोहन सिंह भी हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। राधा मोहन सिंह को भी आप देख सकते हैं, ठीक राज्यपाल के बगल में
दूसरी पंक्ति में राधा मोहन सिंह बैठे हुए हैं और जिस तरह से हमने बताया कि ये अरेंजमेंट बहुत खास है, स्मृति ईरानी इस मंच पर हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सभी लोग, सभी बीजेपी के दिग्गज लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं और ये स्टेडियम के बीचों बीच जो एक कमल आपको दिखता है उसके नीचे लिखा है शपथ ग्रहण समारोह। उसके बाद जो कटआउट्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए पोस्टर्स वहां पर लगे हुए हैं। थोड़ी ही देर, हम बराबर कह रहे हैं, थोड़ी ही देर, मिनट कह सकते हैं आप, और ऐसे में जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, हालांकि यह बहुत ही भव्य होगा जब प्रधानमंत्री की एंट्री होगी, जब प्रधानमंत्री आएंगे, मंच पर चढ़ेंगे, और प्रधानमंत्री की एक खास स्टाइल है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरे मंच पर कम से कम एक ट्रिप पूरा करते हैं और तब तक लोग आसमान में देख रहे थे। जब आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर की बात, जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, लोगों ने कैमरे ऑन कर दिए, जब उन्होंने आकाश की तरफ देखना शुरू कर दिया कि देखो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये एक क्षण अलग किस्म का होता है, अंदर एक उत्साह अलग होता है। तो ये सारी चीजें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पाएंगे और देखिए गतिविधियां थोड़ी बढ़ गई हैं, अब हलचल तेज हो गई है, अब हलचल तेज होती जा रही है और मंच पर अभी अभी जो ताजा तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गए हैं उसी कॉरिडोर की तरफ, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। देखिए अब खुद रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ कुर्सी से उठे और जाकर उन्हें रिसीव किया है और बीजेपी के, हम बराबर कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं। अमित शाह की एंट्री हो चुकी है, अमित शाह पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं और ऐसे में सभी का अभिवादन करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जितने लोग स्टेडियम में मौजूद हैं, अमित शाह जैसे ही पहुंचे, राजनाथ सिंह के ठीक बगल में उन्हें उनकी कुर्सी लगाई गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ठीक राजनाथ सिंह की बाईं तरफ बैठे। तो बहुत, जैसा कि हमने बताया था, पहले ही आपको बताया कि जो 70-72 कुर्सियां हैं उसमें भी कुछ खास कुर्सियां लगाई गई हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो उनकी कुर्सियां होंगी, वो 52 कुर्सियां अलग से हैं जिसमें वे लोग बैठेंगे जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन खास, आज के खास 3 चेहरे आपके सामने हैं, अमित शाह जी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। अभी अभी तुरंत ये सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, चेहरे खिले हुए हैं, बम्पर नंबर्स आए हैं, खुश होना भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं क्योंकि अभी अगर आप योगी आदित्यनाथ से अगर अभी इंटरव्यू कर लें तो उनका जवाब यही होगा कि हमारी जिम्मेदारी जनता ने वोट देकर बढ़ा दी है, हमें बहुत काम करना है, जो काम छूट गए हैं उन्हें पूरा करना है और जो काम अभी तक किसी ने सोचा नहीं था वो भी उत्तर प्रदेश में करके दिखाना है, कुछ नई इबारत लिखनी है, कोई बड़ी लकीर खींचनी है। तो ऐसे में योगी की जो महाशपथ है, उसकी जो लाइव कवरेज है, जो जीवंत तस्वीरें हैं, इस वक्त आप देख पा रहे हैं कान्हा स्टेडियम से और 52 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ शपथ लेने को बिल्कुल तैयार। गतिविधियां फिर बढ़ी। अब जो तस्वीरें हैं एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। जब हलचल बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब आएंगे तो थोड़ी कहते हैं कि गर्मी बढ़ जाएगी, यानी कि लोगों में उत्साह बढ़ जाएगा। नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं और मंच पर पहुंचने ही वाले हैं। तो ये एक साथ जब कैमरा पैन होता है तो बीजेपी के सभी वो लीडर्स नजर आते हैं, हालांकि जो खास व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही पता चलता है कि बीजेपी के ये सीनियर लीडर आ रहे हैं, खुद रिसीव करने के लिए जाते हैं और उस कॉरिडोर के पास खड़े हो जाते हैं, वहां से उन्हें पकड़कर लाते हैं कि आप चलें, अपना स्थान ग्रहण करें। तो एक सम्मान जिस तरह से पार्टी में एक दूसरे को सम्मान देने की जो एक परंपरा रही है वो साफ तौर पर यहां पर झलकती है। यह सीखने वाली बात है। विधायक दल का नेता बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार फिर हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सुशासन का जो पाठ है उन्होंने अमित शाह से सीखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाया। तो अब इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि कुछ ही पलों में यहां मंच पर आएंगे। ऐसे में जो दिग्गज कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह वो पहुंच चुके हैं। देखिए एक आवाज आनी शुरू हो गई है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जरा म्यूजिक ऑन कीजिए।
कृष्ण विश्वनाथ कर्त गण करने वास जय 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 उत्तर श्रावण से शान सुहेल देव कन्नौज की है गाथा हर स्कंद का सत्य यहाँ एकलव्य का गुरुदर्शन विंध्यवासिनी देवी पाटन बाबा को रखना तेरी धरती पर उतरी गंगा भागीरथ के साथ जय जय उत्तर प्रदेश। जब प्रधानमंत्री की एंट्री हुई आपने सुना जय जय उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है कि जनता की जय, उनकी जय जिनके लिए हम मौजूद हैं। मंच पर प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने पहले ही कहा कि भाई जय जय उत्तर प्रदेश, तो इसका मतलब सीधा है, संदेश है। और सभी लोग खड़े हो रहे हैं, सावधान की अवस्था। जय जय भारत भाग्य विधाता तो राष्ट्रीय गान पूरे सम्मान के साथ, पूरे गर्व के साथ इस स्टेडियम में बहुत ही प्यारी धुन के साथ बजाया गया। और प्रधानमंत्री माननीय मंच पर मौजूद हैं। राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह,
श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।